Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about what is lesson plan, what is lesson planning. Step in involved in lesson plan. First we discuss about what is lesson means amount of teaching given at one time within the time assigned. मीन्स किसी एक टाइम पे, ठीक है, जितना टीचिंग दी जा रही है, जितना उसको क्या बोलते हैं, हम लेसन बोलते हैं कि सीख क्या होता है, ठीक है, कि किसी एक टाइम पे जैसे कि अगर 1 घंटा 2 घंटे में जितना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, टीचर के द्वारा, ठीक, जितना भी पढ़ाया जाए टॉपिक, वो होता है हमारा लेसन होता है, ठीक है। अब लेसन प्लान क्या होता है? टीचर गाइड, डेली गाइड्स, ये जो लेसन प्लान होता है एक टाइप का टीचर का गाइड होता है, ठीक है, मीन्स टीचर को गाइड करता है, ठीक। व्हाट टू टीच, हाउ टू मेजर, मीन्स जो टीचर है उसको क्या पढ़ाना है, ठीक, कैसे पढ़ाना है, और जो पढ़ाया है उसको मेजर कैसे करना, ठीक, उसका असेसमेंट कैसे करना, ये सारे चीज़ के लिए, ठीक है, जो लेसन प्लान वो क्या करता है, वो हेल्प करता है टीचर का, ठीक है। तो वो हमारा होता है लेसन प्लान। ए लेसन प्लान इज ए डिटेल आउटलाइन और ब्लू प्रिंट फॉर ए सिंगल इंस्ट्रक्शनल सेशन और क्लास पीरियड। इट्स अ टीचर गाइड टू हेल्प देम अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम फॉर दियर स्टूडेंट। लेसन प्लान क्या होता है? एक डिटेल आउटलाइन होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है, ठीक है, एक टाइप का, जिसमें कि एक क्लास पीरियड के लिए जितनी भी सारी चीज़ें चाहिए उसको, जितना कंटेंट चाहिए उसको, कितने टाइमिंग चाहिए, कितना असेसमेंट कैसे करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहती हैं। तो वो होता है हमारा लेसन प्लान, ठीक है, एक टाइप का ब्लू प्रिंट रहता है, ठीक। ये क्या करता है? ये टीचर को गाइड करता है, ठीक, किसके लिए? जिससे कि क्या टीचर क्या कर पाए, जो उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक, वो अचीव कर पाए टीचर, कि वो पढ़ा क्यों रहा है, ठीक, तो बच्चों को सीखने को मिला कि नहीं जो वो पढ़ाया, उसको वो अचीव कर पाए, उसको असेस कर पाए, ठीक है, और आउटकम क्या है, इन सब की सारी चीज़ों को पता कर पाए, उसके लिए लेसन प्लान, ठीक है, वो बनाता है। तो वो होता है हमारा लेसन प्लान। अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, लेसन प्लान क्या होता है इसके थ्रू। लेसन प्लान इज ए डिटेल आउटलाइन फॉर ए सिंगल लेसन टाइपली लास्टिंग वन क्लास पीरियड, ठीक, में वही बात होती है कि एक आउटलाइन होता है, ठीक है, किसके लिए? एक सिंगल क्लास के लिए, ठीक। अब बात करते हैं डिफिनेशन जो दिए थे बिनिंग एंड बिनिंग के द्वारा, ठीक है, वो था डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग एंड द मेथड एंड प्रोसीजर। मीन्स जो बिनिंग थे, ठीक है, इन्होंने बताया कि लेसन प्लान क्या होता है, या फिर लेसन प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक। तो जो डेली का लेसन प्लान रहता है उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक, जो कि पहले से डिफाइन रहेगा, और सिलेक्शन रहेगा और अरेंज रहेगा सब्जेक्ट का, जैसे कि पहले सब्जेक्ट मैटर को, जो टॉपिक हमें पढ़ाना है, ठीक, उसका सिलेक्शन पहले रहेगा, ठीक, कि हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? उसमें मेथड रहेगा, ठीक, किस मेथड से हमें पढ़ाना है, लेक्चर मेथड लेना है कि हमें फ्लैश कार्ड से पढ़ाना है, ठीक, कि पीपीटी से पढ़ाना, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। और क्या रहेगा? प्रोसीजर रहेगा, कि उसमें प्रोसीजर कौन कौन से आ रहे हैं, किस प्रोसीजर से पढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किस में इन्वॉल्व रहती हैं? ये एक लेसन प्लानिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये बताया था किसने? ये बिनिंग ने बताया था। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का पर्पज क्या, ठीक है, कि लेसन प्लान हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एंश्योर डिफिनिट ऑब्जेक्टिव फॉर डेज वर्क, ठीक, मीन्स एक दिन के लिए, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको एंश्योर करना, ठीक, उसको पहले से पता लगाने के लिए, ठीक, हमारा क्या बनाना पड़ता है? हमें लेसन प्लान बनाना पड़ता है, ठीक। कीप द टीचर ऑन ट्रैक्स, ठीक, और क्या है, जो टीचर जिस ट्रैक पे चल रहा है, ठीक, जिस रास्ते पे चल रहा है उसको उसी पर बनाए रखने के लिए लेसन प्लानिंग ज़रूरी है, ठीक। या फिर हम बोल सकते हैं लेसन प्लान का वो पर्पज है। क्यों? अब टीचर आज एक टॉपिक पढ़ाया तो फिर कल क्या टॉपिक पढ़ाएगा, उसको उस चीज़ पे बनाने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए वो हमारा लेसन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योर सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। अब क्या करने के लिए? सिलेक्शन करने के लिए टॉपिक का, और प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें लेसन प्लानिंग करना चाहिए। अब अच्छे से अगर हम किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें पहले एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा ना, कि हमें ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करनी है, हमें ऐसे से पढ़ाना है, वहाँ पर ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट करना है। तो ये इंश्योर करने के लिए जैसे कि क्या हो, सिलेक्शन सही हो और प्रेजेंटेशन, ठीक है, हमारा इफेक्टिव हो। नेक्स्ट इज हेल्प टू चूज द इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। और क्या करने के लिए? हेल्प लेने के लिए, ठीक है, जिससे क्या कहा, जो इफेक्टिव मेथड है, ठीक है, टीचिंग का, वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू टीचर। और क्या करने के लिए? टीचर को कॉन्फिडेंस हो, ठीक, कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ वो चीज़ें उसको पढ़ानी है, कंटेंट मिल गया है, अब वो पढ़ा लेगा, ठीक, कुछ प्रिपरेशन भी कर लेगा वो पहले से, ठीक, तो इसलिए लेसन प्लानिंग किया जाता है। नेक्स्ट, टू हेल्प टू एक्सप्लेन द आइडिया टू स्टूडेंट। और क्या करने के लिए? जो आइडिया है, ठीक है, जो टीचर के पास जो आइडिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए, ठीक, लेसन प्लानिंग बनाई जाती है।
नेक्स्ट इज हेल्प टू इवेलुएट टीचर सेशन क्लास, और जो टीचर के द्वारा सेशन लिया गया है, क्लास लिया गया, उसको असेस करने के लिए, ठीक है, उसका एवेल्यूशन करने के लिए कि कितना बच्चों को समझ में आया, ठीक, का पर्पज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान। करेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए एक गुड लेसन प्लान में, ठीक। तो फर्स्ट इज क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, मेथड भी क्लियर होना चाहिए, ठीक, कि मेथड क्या यूज कर रहे हैं, और वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमारा लेसन प्लान है वो क्या होना चाहिए, वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ पहले से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ओरली बना हुआ है सब कुछ बस दिमाग में ही, ऐसा नहीं, वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक है, ठीक। और क्या होना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ठीक। कनेक्टेड विथ प्रीवियस नॉलेज, और क्या होना चाहिए, जो हमारा लेसन प्लान होना चाहिए वो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अलाइन हो, ठीक है, हो सके अच्छे से, बच्चा उसको और अच्छे से सीख सके। एज एग्जाम्पल, अगर आज बच्चों को हम ABCD पढ़ा रहे हैं तो कल हम जो पढ़ाएंगे वो हमारा लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए कि ABCD पे ही बेस होना चाहिए। मीन्स वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारा लेसन प्लान होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज पे वो अटैच हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अरेंजिंग कंटेंट, और क्या है, जो कंटेंट है उसको वो सही तरीके से अरेंज होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। जैसे कि पहले उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसका डेफिनेशन होना चाहिए, फिर उसका पर्पस होना चाहिए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, मीन्स उसके बाद प्रोसीजर, जैसे कोई प्रोसीजर है, ठीक, कोई प्रोसीजर है तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, कि कंटेंट जो उसका वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज मेक स्टूडेंट एक्टिव लर्नर नॉट पैसिव लर्नर, और जो लेसन प्लान होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाए। ऐसा नहीं कि बच्चा चुपचाप केवल सुने, ठीक है, बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करे, ऐसा हमारा लेसन प्लान होना चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक है गुड लेसन प्लान का। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, और क्या, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं, अगर हमें 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे के लिए लेसन प्लान बनाना है, अब उसमें हम कंटेंट ऐसा डाल दें कि वो 2 घंटे से चला जाए, 1 घंटे ज़्यादा हो जाए, या फिर 1 घंटे में हम कवर ही ना कर पाएँ उसको, ऐसा लेसन प्लान नहीं होना चाहिए। टाइम को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लेसन प्लान हमारा होना चाहिए। अगर हमारा 1 घंटे का टॉपिक है तो हमें 1 घंटे में ही उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। हमें कंटेंट जो है उसमें इतना ही डालना चाहिए जो कि 1 घंटे में उसको हम कवर कर पाएँ। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और क्या, जो रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन करना, जैसे कि बुक हो गई, नोट्स हो गया, ठीक है, PPT हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ को जितना हम यूज कर पाएँ, ठीक, उसका यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो लेसन प्लान है वो और इफेक्टिव हो पाए। तो ये क्या है, ये करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, गुड लेसन प्लान का। अब नेक्स्ट का बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लानिंग, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, टीचर, जो टीचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो मास्टर ही होना चाहिए, ठीक है। मीन्स जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, ठीक है, जो टॉपिक वो पढ़ाएगा उसमें वो मास्टर होना चाहिए, वो टॉपिक उसको आना चाहिए टीचर को, ठीक है, बहुत अच्छे से, तभी वो लेसन प्लान अच्छे से बना पाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो टीचर लेसन प्लानिंग करेगा वो उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, ठीक है। न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, और क्या होना चाहिए, उसमें नए मेथड इन्वॉल्व होने चाहिए टीचिंग के, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे टीचिंग मेथड है, ठीक है, डेमोस्ट्रेटर है, लेक्चर मेथड है, फैसिलिटेटर है, और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, किसमें, टीचिंग में। नेक्स्ट चीज़ ऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइज होना चाहिए कैसा, कि पहले सिंपल टू हार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हार्ड ही दे दिए, कोई टॉपिक आ गया जो हार्ड ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले सिंपल से लेके तब धीरे धीरे हमें हार्ड की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, बच्चे को आसानी से सीखने मिले। एक सीढ़ी होता है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हम पहले 7वीं वाली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, पहले पहला चढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सिंपल टू हार्ड होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। नेक्स्ट इज एंश्योर ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, और क्या, और इंश्योर करना कि जो स्टूडेंट है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो ये होना चाहिए हमारा प्रिंसिपल में। और भी चीज़ें होती हैं प्रिंसिपल में, ठीक है, प्रिंसिपल में जैसे कि हमने पहले पढ़ा करेक्टरिस्टिक में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी प्रिंसिपल में कि एक गुड लेसन प्लान कैसा होता है, ठीक, जिससे कि बच्चा इंगेज रह सके, ठीक, इवैल्यूएटिव हो सकता है, उसका असेसमेंट अच्छे से हो जाए, ठीक, टीचर को हेल्प करे असेस करने की, सारी चीज़ें रहेंगी प्रिंसिपल में। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का स्टेप क्या होता है, फर्स्ट है प्रिपरेशन एंड इंट्रोडक्शन। प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक, कि मतलब ऐसा हमें प्रिपेयर करना है लेसन प्लान जो बच्चे को समझ में आए, जो बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, ठीक, और कैसे होना चाहिए, वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट उसके अंदर आए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चा सुने तो उसको कुछ लगे कि हाँ आज हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, उसके अंदर इच्छा जाग जाए कि हाँ आज हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक।
तो ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रेजेंटेशन। अब उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रेजेंट करेंगे तो जो हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चा और इंगेज हो पाए, ठीक है, मोटिवेट हो पाए उससे, ठीक है, हमारे लेसन प्लान से। नेक्स्ट इज कंपेरिजन एंड एसोसिएशन और फैक्ट और फिगर, जो भी सारी चीज़ें हैं उसको हम बताएं बच्चों को, ठीक है, जिससे कि क्या हो बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ पाए। मीन्स हम लॉजिक को बताएं, ठीक। जैसे कि अगर कोई टॉपिक बता रहे हैं तो उसमें पूरा स्टेप स्टेप उसको बताएं। कोई प्रोसीजर बता रहे हैं तो पहले फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड स्टेप पूरा स्टेप बताएं, जिससे कि बच्चा आसानी से समझ पाए, ठीक है। उसको बहुत सिंपल तरीके से बताएं, कंपेरिजन कर दें दोनों को, ठीक है। जैसे पुराना जो टॉपिक है और जो अभी पढ़ा रहे हैं उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें कि हाँ हमने पहले ऐसे पढ़ा था, अब उसके आगे वाला टॉपिक ये है, ठीक। तो बच्चे को क्या होगी, आसानी होगी समझने में। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन। ये क्या होता है, अब इसमें हम जो चीज़ें हम पढ़े रहते हैं, ठीक है, उसको जनरलाइज कर देते हैं। हम बोल जैसे पढ़ते थे ना सेंट्रल आइडिया, ठीक, कि उसका मेन सारांश क्या है, ठीक, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन टॉपिक क्या है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो हमें हमें वो बताना है बच्चों को, ठीक है, जिससे कि बच्चा आसानी से सीख पाए, ठीक है। और ये सीखने के बाद अब जब हम जनरलाइज कर देंगे कि हाँ उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसको बच्चे को बता देंगे, ठीक। नेक्स्ट इज उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आएगा कि उसको रियल वर्ल्ड में, ठीक है, अप्लाई करना। बच्चा रियल वर्ल्ड में उस चीज़ को अप्लाई करे, उस चीज़ से सीखे, ठीक है, रियल लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट नहीं, उसको हमें रियल लाइफ से जोड़ना है, जो हमारा लेसन प्लान है उसको रियल लाइफ से जोड़ना है, ठीक है, जिससे कि बच्चों को आसानी समझ हुई है। तो उसके बाद है रिकैप्चुलाइजेशन और रिकैप, या भी समरी भी इसको बोल सकते हैं। अब इतना होने के बाद जितने भी सारी चीज़ें हमने, जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए, ठीक है, एक लाइन से जितने भी पढ़ाए, ठीक, अब उन सबको रिवाइज करना है, रिकैप करना है, ठीक है, जिससे कि क्या हो, एक समराइज हो जाए एक तरीके से, और जो जितनी भी सारी चीज़ें हम पढ़ाएं वो सारी चीज़ें समरी के रूप में बच्चे को याद हो जाएं आसानी से। अब इसमें कुछ और भी आता है, अब इसमें बच्चे को हमें असाइनमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी उनसे पूछ सकते हैं, या फिर हम उन बच्चों से बोल सकते हैं कि आपको कोई डाउट हो तो आप भी पूछो, ठीक है। तो अगर बच्चा कुछ पूछना होगा तो बच्चा पूछेगा, नहीं तो हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जानने के लिए कि जो हमने पढ़ाया, ठीक है, बच्चे को जो लर्निंग हमें दी उसका आउटकम क्या आया है, ठीक है, बच्चे को कितना समझ में आया है। तो इसके लिए रिकैप्चुलाइजेशन, ठीक है, होता है। तो ये था स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग।